जय हिंद मित्रों आज हम लोग सीखेंगे प्रत्यय। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग प्रत्यय हमने बड़े ही आराम से बहुत ही आसानी से सीखा। देखिए, मैंने उम्मीद किया आपसे कि वो चीज़ हम आपको सिखा सकें जो आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिले मेरे मित्र, कहीं मिलेगा भी नहीं, क्योंकि हम जो चीज़ लाए हैं। अच्छा बताइए, आप लोग आज तक आपने जो भी उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा मेरे मित्र, अच्छा बताइए, इतनी डिटेल में उपसर्ग के प्रकार कोई बताया था? नहीं। आज हम प्रत्यय बताएंगे, यही नहीं, इसमें ये भी बताएंगे कितने प्रकार का होता है। कम से कम 7-8 प्रकार का हम बताएंगे। 7 प्रकार का वीडियो अच्छा रहेगा, आप लोग देखिएगा। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के कर सकते हैं मेरे मित्र। आज हम सिर्फ इस क्लास में बात करेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है मेरे साथियों, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु? देखिए, जिस प्रकार से हमने उपसर्गों को बताया कि कई प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मेनली 2 प्रकार के होते हैं, उसमें भी कई प्रकार के आते हैं। टेंशन ना लीजिए जब तक हम हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय को हमने 2 प्रकार रूप में भागा। इसका भाग 2 भाग है। देखिए क्या भाग है? पहला कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक कृत, कृत को हम लोग कृदंत भी कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। कृदंत क्या है? कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होता है मेरे मित्र, उसको भी जानेंगे। देखिए, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। ऐसा प्रत्यय जो क्रिया या मूल धातु के बाद लगते हैं। फिर से मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रत्यय जो मूल धातु या क्रिया के बाद या साथ लगते हैं। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम लिख दें क्रिया, अभी बताएंगे क्या होता है मूल धातु। हम आप इसके पहले शॉर्ट वीडियो बनाए थे, उस वीडियो के माध्यम से हम समझाने की कोशिश किए थे कि मूल धातु क्या होता है, क्योंकि हमको मालूम था कि आगे चलकर हमको इस क्लास को लेना है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं। मेरे शॉर्ट वीडियो को आप लोग देखा करें, उम्मीद करते हैं बहुत मज़ा आएगा। मेरे मित्र, ये बात को मानिएगा, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन 100% उम्मीद करता हूँ, 90.999% उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करिएगा सिर्फ पेड क्लास में ही मिलेगा। कितने लोग सोचेंगे कि नए टीचर हैं, नए अभी यूट्यूबर हैं, नया चैनल है, तो सोचेंगे कि कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरे मित्र भूल कर रहे हैं। कभी सास भी बहू थी, ऐसा समझने की कोशिश करिए कि कभी हर एक टीचर नया होगा। अगर हम बात करें, मेरे आइडियल हैं खान सर, वो भी कभी नहीं रहे होंगे, और आपके अमित सर जो हैं ये भी नहीं रहे होंगे, नवीन सर नहीं रहे होंगे, अंकित सर नहीं रहे होंगे, सत्यम सर नहीं रहे होंगे, तो कभी ना कभी ये भी शुरुआत किए होंगे। और बाकी बातें तो आप लोग समझते हैं मेरे मित्र। मेरे चैनल को आप लोग गहराई से लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग सत्य बताते हैं। अब वो नहीं कि टेंशन ना लीजिए, रिजल्ट आ गया है, जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। क्या मित्र, रिजल्ट क्या? अभी तो आंसर की भी नहीं आया। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे चैनल पे कि बता देते हैं कि आंसर की आ गया, रिजल्ट आ गया। आप मेरे चैनल पे जाइए, सारे वीडियो देखिए, आपको कहीं भी ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा कि हम आपके साथ धोखा दें। जो सत्य है मेरे मित्र, वो सत्य है, वो आप जानते हैं। हम आपसे न डरें, किसी से न डरें, लेकिन ऊपर वाले से डरते हैं। सच्चाई पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत से मेरे टीम के मेंबर 1-2 हैं, कहते हैं कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन हम कहते हैं नहीं मेरे मित्र, अच्छे से रहो, संस्कार से रहो, एक दिन भगवान सबको आगे बढ़ाएंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि क्रिया और मूल प्रत्यय के बाद में लगता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं तद्धित पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें संधि सर्वनाम विशेषण के बाद लगते हैं मेरे मित्र। संधि मत समझ लेना। संधि क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, हम एकदम अच्छे से आपको पढ़ाए हैं, विशेषण भी पढ़ाए हैं। अगर आप लोग मेरे पुराने वीडियो को जाकर देखिएगा, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा मेरे मित्र की यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा। के बाद या के साथ, मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय पिछवाड़े लगता है। कह सकते हैं कि उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे। ये तो बच्चों वाली बात होगी, आप लोग जानते हैं, उम्मीद करते हैं। देखिए, इसमें भी मेनली कम से कम 5 प्रकार के होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो आपको कम से कम 6 या 7 प्रकार का हम बताएंगे। होते तो बहुत प्रकार के, लेकिन मुख्यतः इसको हम 5 मानते हैं मेरे मित्र। इसमें हम 5 प्रकार की बात करेंगे। एक पहला कर्तृ बात करेंगे, फिर कर्म का बात करेंगे, फिर करण का बात करेंगे, फिर क्रिया का बात करेंगे, भाव का बात करेंगे। सोचिए हम लोग इतना कैसे याद किए हैं, मजबूरी है मेरे मित्र, याद करना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस हिसाब से पढ़ाएंगे हम आपको कि मेरे मित्र एक बार में आपको याद हो जाएगा। मेरे मित्र, हम आराम से या जल्दी से झटके में बोल रहे हैं तो इसको आप सही है समझ लीजिए, एक तरह से एक कष्ट ही है, लेकिन बस मेरे उम्मीद को बरकरार रखिए कि आप समझ सकें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फुल HD क्वालिटी में। अब हम पढ़ाते हैं आपको कृत प्रत्यय का या कृदंत प्रत्यय का पहला भाग। ठीक,
देखिए मित्र, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग कृत या कृदित प्रत्यय में पहला पाठ पढ़ेंगे या पहला पढ़ेंगे, हम लोग क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य प्रत्यय। मेरे मित्र एग्जाम में आ चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कर्तृ का मतलब होता है जो कर्ता का बोध कराए। मेरे मित्र ऐसा कर्ता जो क्रिया करता हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्रिया रहेगा। क्या रहेगा मेरे मित्र? क्रिया या मूल धातु। मूल धातु। तो हम देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था मूल धातु क्या होता है। मूल धातु मतलब मूल मतलब पुराना, धातु मतलब कि कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी वस्तु अपने पुराने रूप में हो उसमें मूल धातु कहते हैं। जैसे हम कहें खेल, खेल मूल धातु, इसमें नाप प्रत्यय जोड़ दें तो खेलना हो जाएगा। हम कहें पढ़, उसमें नाप प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ना। हम कहें चढ़, उसमें नाप प्रत्यय जोड़ दें तो चढ़ना। मतलब कि किसी भी मूल धातु में नाप प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्रिया हो जा रहा है मेरे मित्र। किसी भी मूल धातु में नाप प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्रिया हो जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें सिर्फ क्रिया आएगा। जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे 5-6 आपको देंगे हम, उस सब में कुछ ऐसा रहेगा कि उसको क्रिया से जोड़िएगा। देखिए हम कहेंगे इसमें कर्ता का बोध कराता है, तो कोई ऐसा न करता होगा मेरे मित्र कि जो कर्ता का बोध, कर्ता का बोध कि जो बोध, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा सीधे सीधे। तो हम कहेंगे जो मेरे मित्र ऐसा करता हो जो क्रिया में रिलेटेड हो, अपना कर्तव्य अपना कार्य करता हो, क्रिया करता हो, कोई ऐसा करता हो। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा करता जो क्रिया करता हो। कोई संधि नहीं देंगे। हम कह रहे हैं मैं सुरेश महेश गणेश, गड़बड़ आ जाएगा मेरे मित्र, क्यों चला जाएगा आपका तदित में। फिर से ध्यान दीजिएगा, हम कहें कर्ता का बोध कराता हो। जैसे हम कहें कि खेल, ना प्रत्यय जोड़ दे खेलना हो गया। अगर हम कहें खेलने वाला, बाला, बाला खेलने वाला, खेलने वाला। देखिए ये जो खेलने वाला है कोई काम कर रहा है, खेलना क्रिया है। खेल में ना प्रत्यय जोड़े, देखिए खेलना आ गया। खेलने वाला, पढ़ने वाला, और कुछ मत समझ लेना वाला से, पढ़ने वाला, ठीक है। रक्षा करने वाला, ये सब क्या है मित्र? आपका कर्तृवाच्य प्रत्यय है, क्योंकि कर्ता है ऐसा है जो क्रिया कर रहा है। देखिए जैसे हम कहें खिलाड़ी, इसमें अच्छा कौन सा प्रत्यय लगे? वाला प्रत्यय लग गया। कौन सा प्रत्यय लग गया? वाला। जैसे हम कहें खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, खिलाड़ी। देखिए हम खेल में ना प्रत्यय जोड़े तो क्रिया हो जाएगा, लेकिन हमको कर्ता से रिलेटेड करना है तो हम खिलाड़ी बनाएंगे। तो खिलाड़ी कोई आदमी होगा कि कोनो कुकुर बिलार खिलाड़ी हो जाएगा? सुने हो कहीं गधा बनल खिलाड़ी? नहीं। तो आदमी से रिलेटेड है, कोई कर्ता से रिलेटेड है तो खिलाड़ी हो जाएगा। ऐसे ही अनाड़ी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनाड़ी कोई कर्म है, कोई क्रिया है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अपना सेंस लगाइए मेरे मित्र, एग्जाम में हर जगह मास्टर काम नहीं देगा। इतनी डिटेल में बेसिक से बता दे रहे हैं कि आप लोग खुद समझ जाएं, खुद निर्णय ले, खुद समझे कि कौन क्या है। हम कहें लड़ाकू, इसमें खेल लाड़ी, ठीक है, आड़ी आ गया। देखिए अब हम कहें लड़ाकू, लड़ाकू, चाकू मत समझ लें, लड़ाकू। लड़ एक मूल धातु है, उसमें ना जोड़ें, लड़ना क्रिया हो गया, और लड़ने वाला कौन? लड़ाकू। पढ़ क्रिया है, पढ़ क्रिया है, पढ़ एक मूल भी धातु है, पढ़ना क्रिया हो गया, हम पढ़ाकू कह दें। क्या कह दें? पढ़ाकू। क्या बहुत बड़ा पढ़ाकू बना था, देखिला 3 घंटा इंस्टाग्राम पर रील देखा ला, यह सब है बच्चा, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। और भी चीज़ें आप बनाइए, देखिए रिलेट करिए इससे। अगर आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करिए और अपने से 2-4 चीज बनाइए। हल्के मत लीजिए, नया चैनल है, नया मास्टर, हल्के मत लीजिए मित्र। दिमाग की कैपेसिटी को आप अपने दिमाग से आकलन नहीं कर सकते किसी को, लेकिन हाँ उसके भाव से, उसके बोलने की शैली से पकड़ सकते हैं। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं इसके आगे। देखिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे चेला, देखिए अब दूसरा नंबर, इसमें दूसरा डाल लीजिएगा। बची मुसरत मिली दूसर, तो मतलब दूसर। कर्मवाच्य प्रत्यय, कर्म का बोध कराता है, ऐसा क्रिया जो कर्म का बोध कराता हो। औना प्रत्यय लगेगा, जैसे कि खिलौना, खिलौना, बिछौना, बिछाओ खटिया, यह कुल खटिया बिछा रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, खिलौना कर्म कर रहा है। तो मेरे मित्र ये था आपका कर्म का। अब हम लोग पढ़ेंगे करण का।
और उसके बाद पढ़ेंगे फिर क्रिया का, फिर भाव का। अब ध्यान दीजिए मित्र, तीसरा का नंबर है करणवाच्य प्रत्यय। हमने कहा कि क्रिया ही आएगा, और क्रिया में कौन सा क्रिया जो साधन का बोध कराता हो, ऐसा क्रिया जो साधन का बोध कराता हो। तो साधन क्या है? हम झलुआ झूल रहे हैं तो कोनो साधन है। झलुआ आपको एक तरह से झूलने का माध्यम है कि हवा में लगला झूले, ऐसा नहीं होगा। ठेला है, ठेला पे कोनो चीज़ रख के ढकेला, तो वो ठेला आपके लिए क्या है? साधन है, सुविधा प्रदान कर रहा है आपको। तो इसमें कहीं ना कहीं ला प्रत्यय लग रहा है। ला वह जो ला जो बाला वाला ला, तो ठेला झूला ये आपको साधन की तरह काम करने में आ रहा है। तो ये हो गया आपका करण या साधन वाला प्रत्यय जिसमें क्रिया होगा। देखो झूल ला में ना लगा दे हम तो झूला, तो झूलना एक मूल धातु है झूला, झू में ना लगा दें तो क्रिया हो जाएगा। झूलना क्रिया है कि नहीं? ये रजा खूब झूलत है, क्या करते? झूला भी क्रिया है। ठेलना ये क्या है? ना प्रत्यय लगा है, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्रिया कर रहा है, तो ना हो जाएगा ठेलना। लेकिन जब ला प्रत्यय लगा है तो इसमें करण साधन का व्यवस्था बता रहा है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। अभी देखिए अन प्रत्यय लगा के कैसे बन जाता है। हम कहें ढक्कन, हम कहें कि ना प्रत्यय लगा दे तो ढाकना। आप क्रिया कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को इसे ढाकें, हम कुछ क्रिया किए तब न ढका। लेकिन अब हमको बनाना है अन प्रत्यय से जो साधन हो, तो ढक्कन के साधन है, ढाकने का साधन है। बेलना ये क्या है? क्रिया है। अब बेलन एक साधन है, साधन का बोध करा रहा है। नीट लेखन, हम कहें लिखना क्रिया है, क्रिया आ गया, लेकिन हमको चाहिए साधन वाला लेखनी ये क्या है? आपका साधन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, सब जल्दी करो। देखिए मेरे मित्र, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं क्रियाकृतवाच्य प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जिसमें आपको क्रिया में 3 चीज़ें नजर आएंगी, भूत, वर्तमान, भविष्य। आप कोई क्रिया कर रहे हैं तो 3 तरह से आप लोग क्रिया करेंगे, कि तो भूत में करेंगे, कि तो भविष्य में करवा करेंगे, और एक हम तो करते रहे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तीनों का बोध कराता है। क्रिया होगा, इसमें क्रिया आएगा जरूर, और ऐसा क्रिया जो कि आपको तीनों में रिलेटेड करेंगे। जैसे हम कहीं वर्तमान की बात करें, हम कहें चलता, चलती, चलता बन, चलती बन। चलना, चल एक मूल धातु है, ना जुड़ गया, चलना क्रिया हो गया। और जब हम उसको इसमें लाएंगे क्रियाकृत में, तो चलता, चलती, चलता, चलती, ये वर्तमान में है। मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, ये सब क्या है? वर्तमान है। भूत, चले गए, गया, भूत है, बात कर रहा है। वो तो चले गए, वो तो गया, तो ये प्रत्यय आप प्रत्यय लग रहा है। भविष्य की बात हम लोग करें तो चलेगी, चलेगा, तो चलेगी, चलेगा। चलना क्रिया है, गी लग गया, ई लग गया इसमें, तो चलेगी, गी लग के क्या हो गया? चलेगी। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम लास्ट बताएंगे इसमें कृंत में भविष्य, उसके बाद बताएंगे तदित वाला। ठीक, देखिए अब कृत में या कृदंत में आपका लास्ट बच गया है भाववाचक प्रत्यय। मेरे मित्र, भाव मतलब कि जो भाव हो, ऐसा चीज जिसको आप पकड़ न सके। कहाँ बड़ी सुंदर बात, तो सुंदरता को आप सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपके भाव उत्पन्न हो सकता है, पकड़ नहीं सकते मेरे मित्र। पकड़ेंगे तो लात खा जाएंगे। वैसे ही चीज, सुंदरता को आप पकड़ेंगे तो लात खा जाएंगे। ये भाव है, महसूस करो, एंजॉय करो, मजा लो मेरे मित्र। भाव, हम कहें कि दिखावा, देखना एक क्रिया है। का खूब टकर टकर कुछ कुछ वक्त ताकत ताकत, बड़ा बढ़िया, ठीक। देख मूल धातु, देखना क्रिया, दिखावा भाव हो गया। भाव, खूब पहन के दिखावा कर रहे हो, कहे गजब यार क्या पहना है, मतलब एकदम झकास लग रहा है, एकदम भौकाल बनाया। ये आपको दिखावा कर रहा है, छलिया है वो। बुलावा, कोई आपको बुलाएगा तो आप सिर्फ सुनेंगे, महसूस करेंगे कि हमको बुला रहा है। काम बुला रहा है तो उसको पकड़ लेंगे,
ऐसा चीज़ जिसको हम थाली में न परोस सकें, जिसको पकड़ न सकें, जो कभी हाथ में ना आए, हाथ में ना आए मेरे मित्र। बुलावा, चढ़ावा, बहकावा, आवा आवा आवा, तो आवा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा, बहकावा, ये सब क्या है मेरे मित्र? भाव है। ये आवा से था, अब आओ, थोड़ा सा आओ, तो आओ से अब देखेंगे चढ़ना क्रिया है, चढ़ मूल धातु, ना जुड़ गया, चढ़ना क्रिया है, चढ़ावा, चढ़ाओ, चढ़ाओ, चढ़ाओ। सिर्फ आप महसूस करते कि हम रजा खूब चढ़ा थी, खूब एक सीढ़ी दो सीढ़ी खूब चढ़ा थी। कब ऐसा हो गल हो कि हम इतना चढ़ गईली, इतना चढ़ गईली, चढ़ सकते हैं या जितना, लेकिन महसूस करते हैं कि आज हम बहुत चढ़ गईली, करेजा फाट गई, तो आप महसूस कर सकते हैं। घिराव, घिराव, आप महसूस कर सकते हैं कि हमको कोई घेरा है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। कहाँ घिराव, पकड़ ले लिया हमके चार लोग पकड़ लिया, घिराव नहीं मेरे मित्र। घिराव, खिंचाव, आपके मित्र आपको खींच रहे हैं, फल फल बोल रहे हैं, तो ये सब आपका खिंचाव ये दिखाई नहीं देगा, ये भाव है, भाव है मेरे मित्र। कहीं गद्दारी करवे, गद्दारी करवे, खींच रहे हैं, ये भाव है। तेरी सूरत आथू, ये सब भाव हैं। हम कहें पकड़ पकड़, ये सब भाव हैं। मजा ले रहे अपने दोस्त को चिढ़ा चिढ़ा के, ये सब क्या है मेरे मित्र? भाव है। देखिए, आई, लिखाई, लिखाई, लिख मूल धातु है, ना जुड़ गया, लिखना हो गया, आई लग गया, लिखाई भाव हो गया। आप लिखाई को पकड़ नहीं सकते। हम इनकी पकड़ी रह जा, खूब खरबोटी, खरबोटना आई नहीं, इसको खूब खरबोटेंगे नहीं। महसूस कर सकते कि लिखा है, महसूस कर सकते कि लिखा है। मेरे मित्र, इतने गहराई से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चढ़ाई, किसी पे चढ़ाई कर दिए, किसी वस्तु पर चढ़ाई कर दिए, तो चढ़ाई को आप महसूस कर रहे हैं कि अरे चढ़ गई यार, राजा मजा आता। सिलाई, सिलाई को आप देख के महसूस करते हैं, गजब सिलाई कर ले यार, गजब। सिलना क्रिया है, सिलाई को महसूस करें, गजब सिले यार, गजब। पिटाई, पिटाई, जैसे कि मान लीजिए कोई छेड़ दिया या कुछ कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, मम्मी इसको पीट दी, तो इसको आप महसूस करेंगे। खूब दिखाइबा कि देखा पिटाल है नहीं, उसको महसूस कराना, दो गोजी निकाल के वह कहते हैं कहीं, हाँ यार समझ में आओ, तो ये महसूस करने वाली चीज़ है। आवट, सजावट, बहुत खूबसूरत सजल है यार, मजा आ गई एकदम, खूब बढ़िया दरबार सजल हो आसाराम के। लिखावट, कितना अच्छा लिखावट है यार आपका, गजब लिखते हैं यार, मजा आ गया। महसूस कर रहे हो आप मेरे मित्र। बनावट, बनाना एक क्रिया है, बन मूल धातु है, बनाना क्रिया हो गया, आवट जोड़ दिए, मिलावट, बनावट। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं समझ में होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तदित। तदित को भी आज ख़त्म ही कर डालें तो अच्छा है। एक दो और देख लेते हैं हम भाग में। आहट, जैसे हम कहें मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट को आप महसूस कर रहे हैं, उसको पकड़ लेंगे, गजब यार तुम्हारा खूब खूबसूरत मुस्कुराहट है, मार खा जाएंगे मेरे मित्र। मुस्कुराहट को सिर्फ महसूस करिए। हम किसी चीज़ को देखें तो कहें काली से डर गए क्या, तो काली से डर गए तो आपके अंदर घबराहट आ गई, और घबराहट भाववाचक भाव है। कब आज हम इतना घबरा गई, हईला पकड़ा हमारा घबराहट, कभी नहीं मेरे मित्र। हम कहें काली से डर गए क्या, तो काली से डर गए तो घबराहट आ गए। आवती से देखते, इसमें आहट पत्ते आया है, मुस्कुराहट, मुस्कुरानी ये है। अवती, कटौती, ज्यादा बोलबा तो तनख्वाह में कटौती कर दे। चुनौती, चुनौती मत समझ ले, चुनौती है जो आप किसी को देते हैं कि हम तो से ज़्यादा नंबर ले आए, चुनौती है। आन मिलो सजना, ये मत समझ लेना कि आन मिलो सजना, तो आन सजना कैसे में कहे हम बड़ी थकान में कहे उड़ के आए तो उठान हो जाएगी। आन प्रत्यय है मेरे मित्र, जैसे थकान, उड़ान, उठान। थक मूल धातु है, थकना क्रिया हो गया, थकान, बहुत ज़्यादा थक गली यार, काम एक को ना बोलो। जो कि भोकाल किसे मारते हैं, मेरा एक फ्रेंड है भोकाल मारते, बहुत ज़्यादा थक गली यार,
तो वो कितना थका है तो तू हंसबा, हमके ना मालूम कहा था कितना थकल है। महसूस नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि उसको थकान है। पकड़ ले उसका थकान नहीं पकड़ पाएंगे। महसूस कर सकते हैं, आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा कि हाँ यार हो सकल आई थकल हो, कुछ कर ले हुई, थक गल हुई। ये महसूस करने वाली चीज़। उड़ान हम कहे अब कूद कूद के बतावा, तो ये उड़ना, ये उड़ान महसूस करिए। उठान महसूस करिए मेरे मित्र। अब हम तदित पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट लो, तदित पढ़ें। देखिए मेरे मित्र, अब हम लोग पढ़ेंगे तदित प्रत्यय, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे शाखा, समझ लीजिए कि आपके लिए जान हाजिर है। बस आप लोग सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कराइए, जल्दी करिए।